तो इस चीज़ को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाएगा और ये सबसे अहम पॉइंट है। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ की बात हो रही है तो जनाब बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह खुलने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, तो इसका फ़ायदा भी पाकिस्तानियों को पहुंचा है। थोड़ा सा कम ही सही, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल 74 और हाई स्पीड डीजल 67 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया है। आवाम का ये कहना है कि जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं, और हमने ये देखा था कि बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म कहते रहे कि दिल पर पत्थर रख कर मैंने कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन अब जबकि रिलीफ देने का वक्त आया है, एक बड़ा रिलीफ है, लेकिन आवाम का यही कहना है कि 100 रुपये तक अगर रिलीफ दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर अब 299 रुपये हो गई है और डीजल के नए दाम भी 311 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दिए गए हैं और नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे से हो चुका है, यानी रिलीफ आवाम को मिल चुका है। ऐसा ही है। जबकि दूसरी जानिब इंटरनेशनल ऑयल मार्केट से भी अपडेट करते चले, जहां अमरीकी खाम तेल मामूली इजाफे के बाद $76 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड $80.57 फी बैरल पर आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वादा पूरा कर दिया, लेकिन अवाम का मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतें 250 रुपये की सतह पर वापस लाई जाएं। इससे ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। 268 जो था जब ईरान और अमेरिका की जंग हुई थी, तो उस टाइम 268 था। जैसे 260 का आगे था वैसे होना चाहिए, तो गरीब को रिलीज दें तो पूरा दें। मज़ीद होना चाहिए, कम से कम भी कोई 250 के राउंड बर्ड होना चाहिए। वो आम जो बंदा है ना, उसके लिए ये भी महंगा ही है। अभी भी कोई इतनी ख़ास नहीं है कि माना जाए भाई सस्ता हो गया कि नहीं। पेट्रोल जड़ा होर सस्ता होना चाहिए। हाँ जी, पेट्रोल 200 रुपये तक होना चाहिए। तो जनाब दूसरी जानिब हुकूमत ने किफ़ायतशारी इक़दाम ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। कारोबारी औकातकार बरकरार रहेंगे। काबीना डिवीज़न ने फ्यूल कन्वर्टर और इजाफी किफ़ायतशारी इक़दाम फौरी ख़त्म करने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि 9 मार्च 2026 से नाफिज इजाफी पाबंदियाँ वापस ले ली जाएंगी। ये वही नोटिफिकेशन है जिसका सबको इंतज़ार था। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे, जबकि मार्कीज़ और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। बिल्कुल, अलबत्ता अगर रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, कैफ़ेज़ की बात की जाए और फूड आउटलेट्स की बात की जाए तो रात 11 बजे तक ये खुले रहेंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज बंदिश के औकात से मुस्तस्ना होंगे। किसी भी वक्त आप टेक अवे करवा सकते हैं। CNG और EV चार्जिंग स्टेशंस, बेकरीज़ और तंदूर भी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दे दिए गए हैं, यानी कि अगर रात को 11 बजे आप रोटी लेने के लिए जाएं तो तंदूर वहाँ पर आपको खुला हुआ मिलेगा। बेकरीज से भी अगर आप ब्रेड, मक्खन या अंडे वगैरह लेने जाएं या दूध लेने जाएं तो वो भी आपको कम से कम मिल जाएगा। तो ये इक़दामात हुकूमत की किए गए हैं, इसमें थोड़ी सी नरमी दी गई है। और एक और